कैसे हो? लेक्चर 3 रिवीजन कर लिया होगा। ये लेक्चर 4 है। उम्मीद है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। टेस्ट कर लेते हैं पहले के भांति कि तुमने रिवीजन किया कि नहीं किया। चलो एक सिंपल सवाल देते हैं। एक प्रॉब्लम तुमको देते हैं, x बराबर अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा टी क्यू कर लो, अल्फ़ा टी क्यू बीटा टी स्क्वायर गामा टी प्लस के। यहाँ x जो है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है टाइम, अल्फ़ा बीटा गामा एंड के कांस्टेंट। तो कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। चलो बना। तो इसमें इससे पहले हम लोग कभी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल एक्सेलरेशन का चर्चा नहीं किए थे। यहाँ इनिशियल कहने का मतलब t बराबर 0। इनिशियल वेलोसिटी, चलो ट्राई करो। तो बहुत लोग बना के बैठा हुआ होगा। चलो मिलाते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर अल्फ़ा टी क्यू बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस के। पहले तो वेलोसिटी x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्रेंशिएट करो dx बटा dt 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर 2 बीटा टी प्लस गामा इंटू 1 के इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, 0। यही हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी। फिर जो है इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो तो dv बटा dt, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो 6 अल्फ़ा टी प्लस 2 बीटा प्लस 0। अब हम लोग को जो है यहाँ से फॉर इनिशियल वेलोसिटी तो t बराबर क्या होगा, 0। तो v इनिशियल, इसमें t का वैल्यू जहाँ जहाँ पुट कर दो तो क्या बचेगा, t का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो सिर्फ गामा बचेगा, बाकी ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। a इनिशियल निकालोगे तो इसमें t का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, 2 बीटा। हम लोग को क्या निकालना है, v इनिशियल बटा a इनिशियल, तो गामा बटे 2 बीटा। यही सवाल जो है डिफरेंट कंपटीशन में पूछा है। तो कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन किस किस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जो है गामा का वैल्यू पर डिपेंड करेगा और इनिशियल एक्सेलरेशन हमारा बीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो जहाँ कहीं भी इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन कहे वहाँ क्या करना है, t का वैल्यू 0 कर देना है। ठीक, चलो बना दिया। एक सवाल और बनाओ जो AIPMT में 2010 में पूछा हुआ है। तो ये आपका जो है तो इसमें हमारा जो है x बराबर दिया हुआ है t प्लस 5 का पावर -1। यहाँ वेयर x जो है डिस्प्लेसमेंट है
टी टाइम, तो कहता है कि एक्सेलरेशन will be proportional to, 4 गो चॉइस दिया है, यहाँ 4 चॉइस इसलिए हम लिख रहे हैं कि चॉइस यहाँ इम्पॉर्टेंट है। चॉइस के हिसाब से ही हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम में चॉइस भी देखना ज़रूरी है कि किस फॉर्म में चॉइस दिया हुआ है, उसी फॉर्म में हमको मैथमेटिक्स ले जाना है। तो पहला है आपका वेलोसिटी का आधा पावर पर डिपेंड करता है। दूसरा कहता है कि वेलोसिटी का 3/2 पावर पर डिपेंड करता है। तीसरा कहता है डिस्टेंस का 2 पावर पर डिपेंड करता है। चौथा कहता है डिस्टेंस का -2 पावर। यही चॉइस था। इसका मतलब हम लोग को जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको वेलोसिटी या डिस्टेंस में कन्वर्ट करके देखना होगा। नहीं तो यहाँ से देखो जो है, एक बार जो है हम लोग जो है एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये तो हम लोग को ऑलरेडी हिंट है। हाउ टू अप्रोच ए प्रॉब्लम, हम लोग को क्या रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन के साथ, किसका, वेलोसिटी या डिस्टेंस का। नहीं तो हमको एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, ये प्रॉब्लम में हिंट है। तो यहाँ देखो हमारा x बराबर t+5 का पावर -1, तो dx/dt, तो ये भी हो जाएगा -1 t+5 का पावर -2, t+5 का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो t का 1 और 5 का 0, तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 को डिफ्रेंशिएट करो अथवा नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो dv/dt, तो -1, अब कितना पावर है -2, बाएं साइड लिख दिया, इसमें से 1 घटाओगे तो -3 होगा। अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका भी 1 + 0 ही होगा। तो लिखो अथवा नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से देखो ने -1 कांस्टेंट है, तो भी समानुपाती क्या है, ये आपका जो है t+5 का -2 पावर का। यहाँ 1 कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हो कि भी समानुपाती किसका है, t+5 के -2 पावर को। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में लो, यही हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो ये 2 t+5 को लिख सकते हो -2 और इसका पावर 3/2, बोलो लिख सकते हो। पावर का पावर क्या होता है, गुना, तो 2 कट जाएगा तो -3 बचेगा, जो ऑलरेडी हम लोग को -3 है। और ये किसके जगह पर हो गया, वेलोसिटी का फंक्शन है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं v बराबर k t+5 ने एक कांस्टेंट दे देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2k v का पावर 3/2। इसी को आप लिख सकते हो 2k 3/2 v का पावर 3/2, ब्रैकेट में ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन समानुपाती क्या हो गया, v का पावर 3/2। तो हमारा सेकंड चॉइस सही है। ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है, इस पर ध्यान रखना, आगे भी ये सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक,
तो ये आपका देखिए एक सवाल और लिखो, कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is proportional to cube of time, then its acceleration will be proportional to, पहला चॉइस है √t, दूसरा चॉइस है t, तीसरा चॉइस है t⁻3/2, चौथा है हमारा t²। ये लैंग्वेज में सवाल है ने, जो लैंग्वेज को फॉलो कर जाएगा, ये भी आपका जो है नीट आपका 2000 के आसपास में ये सवाल ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इसको देखो, इससे पहले जो सवाल करवाए थे वो नीट 2010 का सवाल था। तो हमारा जो है, तो देखिए लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ टाइम का। यहाँ x समानुपाती टी क्यूब, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। x यहाँ देख लैंग्वेज में दिया हुआ था, हमने लिख दिया। इसी को लिख सकते हैं x = k t³। अब तो सवाल सब तुम लोग समझ गया होगा क्या आगे क्या होगा। नहीं, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये दिमाग में आइडिया आ गया होगा। करो 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ से dx/dt तो क्या निकल जाएगा v, तो 2kt। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो dv/dt तो क्या होगा a। तो ये आपका जो है, तो ये हमारा जो है ये 3 होगा यहाँ, तो ये 6kt हो जाएगा। इतना हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या होगा, a समानुपाती t का। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के एक पावर के हिसाब से हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, स्पीड के बारे में तुम लोग कमेंट करना कि ज़्यादा स्पीड है या कम स्पीड है, उसी हिसाब से अगला लेक्चर में हम लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक, लास्ट में एक सवाल और देते हैं। नहीं, ए पार्टिकल आपका जो है मूव्स ऑन x axis such that t = √x + 3, where x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t हमारा टाइम। कहता है कैलकुलेट displacement when its velocity is 0। ये सवाल तो फट से बना दोगे। नहीं, बस ये सवाल और इसके पहले वाले सवाल में क्या अंतर है। हमेशा थाली में भोजन परोस के दिया जाता था, इसमें थाली में भोजन परोस के नहीं दिया हुआ, अपने से परोसना है। अपने से परोसना है। यहाँ कहने का क्या सेंस है कि पहले x को अलग करो, t =
रूट एक्स प्लस 3। इसमें क्या करना है, रूट एक्स को बाहर करना। रूट एक्स को बाहर कर दीजिएगा तो टी माइनस क्या हो जाएगा 3, स्क्वायर कर दीजिए तो टी माइनस 3 का स्क्वायर। अब वेलोसिटी जीरो करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करो dx बटा dt, तो यही v हो गया 2t माइनस 3 ब्रैकेट वाले का अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, t का 1 3 का 0। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो, तो व्हेन v बराबर 0 तो 2t माइनस 3 0, तो t का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 3 सेकंड। ये आपका कितना 3 सेकंड। इसका मतलब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितना समय में, t बराबर 3 सेकंड में। तो x बराबर कितना है यहाँ दिया हुआ t माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 0। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब आ जाओ दूसरा पार्ट में, तुम अपना जो है खोज खोज के सवाल बनाओ, नहीं निश्चित बनेगा। अब आइए हम लोग बात करें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट माने होता है जोड़ना। नहीं तुमको पता होना चाहिए, जिसको आज नीट कर रहे हो, इससे पहले AIPMT के नाम से जाना जाता था या CBSE मेडिकल। इसको नेशनल इंटीग्रेशन के तहत ये कंपटीशन शुरू किया गया था। क्या स्टेट का जो है 15% सीट काट के जो है ये कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर कराया गया। उसमें भी था कि बिहार का बच्चा जो है उड़ीसा में जाएगा, उड़ीसा का बच्चा बंगाल जाएगा, तो सब एक दूसरे के कल्चर से मिक्सअप होगा, तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, ए काइंड ऑफ एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारा जो है जोड़ और घटाव में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो ये भी क्या है, कोई टेंशन नहीं लेना है। डिफ्रेंशिएशन आ गया तो समझो तुमको इंटीग्रेशन भी आ गया। ने इंटीग्रेशन क्या है, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा। यदि किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए हो और उसको फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर हमारा क्या होगा, मूल फंक्शन निकल जाएगा। ने इसे लेके जो हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन है उसी का उल्टा क्या है, इंटीग्रेशन है। जैसे हम लोग लें कि एक फंक्शन ले लें t का पावर n प्लस k, ने ये मूल फंक्शन है, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दो और इंटीग्रेट करोगे तो क्या है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। उल्टा करेंगे तो फिर ये मूल फंक्शन आ जाएगा। यदि आ जाता है तो हमारा फंडा सही है, तो करके देखो। ने इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx बटा dt ये कितना हो जाएगा, n t n माइनस 1। k का क्या है, कांस्टेंट है, वेयर k क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, तब देखो जो है ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको फिर से लिखो dx n t n माइनस 1 प्लस 0। इसमें यदि हम लोग x का पावर 0 से गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है, 1। नहीं, अलजेब्रा में पावर का इम्पोर्टेंस है।
ने जैसे एक बार जो है हिस्ट्री वाले प्रोफेसर से और मैथमेटिक्स वाले प्रोफेसर से झगड़ा हो गया। हिस्ट्री वाला कहा कि ज़्यादा ताव में था, कहा करोगे बदमाशी, हम मुग़ल सेना, अफ़गान सेना, बाबर सेना सबको लाएंगे, तोप से तुमको उड़ाइए देंगे। मैथ वाले को बोला। मैथ वाला जो है कृष्ण के भांति जो है मुस्कुराया, कहा पहले तुम सब सेना को जुटाओ। उन्होंने कहा चलो हम कुल सेना जुटा लिए। तो मैथ वाला मुस्कुराया, जुटा लिया ना, चलो इसको हमने 0 से गुना कर दिए, तुम्हारा सब सेना गया। ने कुछ ही समय में जो है इतिहास वाले प्रोफेसर चारों खाने चित। तो इतिहास में गवाह है कि जब कोई राजा हार जाता था तो क्या करता था, सुलह, का सुलह कर दूँ। तो मैथ वाला फिर मुस्कुराया, कुल सेना लिया, अबरी जो है इसका पावर 0 कर दिया, बराबर 1। पहले हमारा जो है ये 0 से गुना किया तो 0, अब 1 हो गया। तो कृष्ण के भांति मैथ वाला टीचर मुस्कुराया, कभी झगड़ा मत करो, एक रह के चलो, नहीं तो उड़ जाओगे। तो यहाँ भी हमारा क्या है, ये x का पावर 0, 1 से चाहे कहीं भी किसी भी फंक्शन को गुना कर दो अथवा भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो संख्या है चपरासी के तरह, नहीं, साहब के रूम में आने के लिए दूसरा आदमी को परमिशन चाहिए, चपरासी को कोई परमिशन नहीं चाहिए, एक को कोई परमिशन नहीं चाहिए। किसी के साथ गुना हो जाएगा, किसी के साथ भाग हो जाएगा। कहिए कि आप गुना क्यों किए, तो आप बताइए। जैसे पॉलिटिक्स में नेता होता है और उसका चमचा होता है, जो भाषा नेता बोलता है वही भाषा चमचा भी बोलता है। तो यहाँ पर dx को कहेंगे एलिमेंट, छोटा सा रूप है। दैट इज पॉलिटिक्स में तुलना करें तो ये चमचा है, और x क्या है, नेता। भविष्य में तुमको भी नेता बनना होगा तो मेरी बात को ध्यान में रखना। नेता बनने के लिए सबसे पहले तुमको चमचा पालना पड़ेगा। जब तक चमचा नहीं पालोगे तब तक तुम नेता नहीं हो सकते हो। चमचा पाल के जो है उसको सिखाओगे कि हमको नेताजी कहो, नेताजी कहो, वो कहना शुरू करेगा, धीरे धीरे सोसाइटी भी नेताजी कहना शुरू करेगा, तब तुम नेता हो जाओगे। नेता बनाने का फंडा दे दिया। चलो, तो हमने जो है dt को इधर कर दिया, तो यहाँ dt आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भी dt से गुना होगा ने। तो यहाँ हमारा t फंक्शन हो गया, dt क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। एलिमेंट माने छोटा रूप ने। अब देखो जो है, अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हो ने। ताजमहल से पिक्चर देखा होगा तो उसमें देखो जो है ने, आपका अकबर दरबार में पहुंचता था तो पहले हल्ला करता था ने, जिले इलाही अकबर पधार रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, होशियार खबरदार, हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ये बोगला का गर्दन, ये सिंबल है बोगला का गर्दन कि आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। ये हमारा जो है, ये बोगला का गर्दन, ये सिंबल है, ये हमारा सिंबल है ऑफ इंटीग्रेशन का ने। तो भैया डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन में क्या करते थे, जितना पावर रहता है बाएं साइड लिखते थे ने। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे। यहाँ x का पावर कितना है, 0, तो x में 0 में एक जोड़ेंगे, और जितना जोड़ के होगा उतना से डिवाइड करना है। बताओ, चौथा पाँचवा को भी सिखा देंगे तो कर देगा। जो भी पावर रहेगा उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, और जोड़ के जितना पावर हुआ उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर देखो यहाँ n गुना के रूप में है, रहेगा अपना पड़ा हुआ। t का पावर कितना है, n-1, इसमें एक जोड़ना है और उतना से डिवाइड करना है। n-1 में +1 से
डिवाइड करना है। ये जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो कब आया? जब हमारा यहाँ के कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन उल्टा कांस्टेंट, तो ये के हो गया। तो अब देखो जो है इधर क्या हो गया x, इधर देखो हमारा ये कट जाएगा, एन भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा tn प्लस के। आ गया वही फंक्शन जो ये हमारा मूल फंक्शन था। इसका मतलब हमारा फंडा सही है। क्या सही है? कि इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ने। और डिफरेंशिएशन का नियम क्या है अलजेब्रिक फंक्शन का? जितना भी पावर रहेगा उसमें एक जोड़ना है। उसमें क्या करते थे? घटाते थे, अब पावर को गुना करते थे बाएं साइड, और यहाँ एक जोड़ के उतना से डिवाइड करना है ने। तो हम लोग एक प्रॉब्लम बनाए, प्रॉब्लम के मदद से हम लोग जो है, प्रॉब्लम बनाने से पहले आओ एक चीज़ फिर रिमाइंड करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते थे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलता था। यहाँ उल्टा सीढ़ी चलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, उल्टा सीढ़ी है ने। तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जितना पावर रहेगा उसमें से एक जोड़ देना। यहाँ जीरो पावर है, एक जोड़ दिया, और जितना जोड़ के पावर हुआ उतना से डिवाइड कर दिया। यहाँ भी देखो n-1 है, n-1 पावर में एक जोड़ा, फिर उतना ही से भाग दे दिया। चलो अब एक सवाल बना के देखो ने। मैथमेटिक्स का नाम है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करो। वेलोसिटी ऑफ ए particle is given as v बराबर 2t प्लस 5, ये हमारा मीटर पर सेकंड में। तो कहता है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by particle from t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 4 सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ने। तो यहाँ देखो v दिया हुआ है नहीं, ये सवाल को मैं ही डील करता हूँ। पहला सवाल है, फिर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देगी। v बराबर, v को क्या लिख सकते हो? dx बटे dt। तो ये 2t प्लस 5, यूनिट देख के पता चलता है कि डिस्टेंस हमारा मीटर में होगा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम सेकंड में होगा। तो फिर देखो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2t dt प्लस 5 dt। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है हमारा फंक्शन भी होना चाहिए और एलिमेंट भी होना चाहिए। ठीक वैसा ही नेता और चमचा साथ में होना चाहिए। यहाँ देखो चमचा है, एलिमेंट है, फंक्शन नहीं है, तो अपना मन से x बराबर 0 पुट कर सकते हो। यहाँ भी dt है, t नहीं है, तो t का पावर 0 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो ने। मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ था? x1 पर, और t बराबर 2 आपका t बराबर 2 सेकेंड पर कहाँ था? x1 पर, और t आपका जो है 4 सेकेंड पर कहाँ आ गया? ये
x2 पर आ गया। टाइम का लिमिट कितना है? 2 से 4, 2 से 4 ये लिमिट है। ने इसको समझने के लिए कि पार्टिकल हमारा x एक्सिस पर चल रहा है, ने मान लीजिए जब पार्टिकल जो है t बराबर 2 सेकेंड पर था तो x1 0 पर था, और t बराबर 4 सेकेंड पर आ गया तो हमारा x2 आ गया। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर 4 सेकेंड कितना हो जाएगा? आराम से बता सकते हो, बराबर x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ x1 को कहते हैं लोअर लिमिट, ने x2 को क्या कहते हैं हम लोग? अपर लिमिट। इसी तरह से यहाँ टाइम का लोअर लिमिट कितना है? 2 सेकेंड, अपर लिमिट कितना है? 4 सेकेंड। ठीक, अब इसको जो है इस तरह करना है। अब इंटीग्रेट करो, जितना पावर है एक जोड़ो, उतना से डिवाइड कर दो। ये लिमिट जो है दाहिने साइड लिखने की परंपरा है, कोई नियम नहीं है, परंपरा। अब जो है t का कितना पावर है? 1, तो 2 गुना है तो 1 पावर और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और उतना से क्या करना है? डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या सिखाए? जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ना है, और जोड़ के जितना पावर होगा उससे डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 से 4। फिर देखो 5, t का पावर कितना है? 0, 1 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1, 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 4। कोई दिक्कत? ये 2 चाहो तो तुम काट सकते हो। तो आप देखो इसको क्या करते हैं, x के जगह एक बार अपर लिमिट लिखते हैं x2, माइनस साइन देके फिर क्या लिखते हैं? लोअर लिमिट। यहाँ देखो t का स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ 5 है, t का 1 पावर है तो 4 का 1 पावर माइनस 2 का 1 पावर। 1 पावर लिखो चाहे नहीं लिखो, अभी तो सिखाने के लिए हम लोग ले रहे हैं। 2, 3, 4 चैप्टर गुजर जाएगा तो इतना हम लोग थोड़े स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो अब इसको जो है, तो यही हमारा x2 माइनस x1 क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट। फिगर में देखो, यही हमारा जो है, यही नेट डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच। तो यही हमारा जो है x2 माइनस x1, यही हमारा क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। सॉल्व करो, 4 चौक 16 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12, जोड़ 4 में से 2 घटाओगे तो 2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 22 मीटर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ने यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आदमी को ऑब्जेक्शन हुआ? ने मैं इस सवाल को फिर लिखता हूँ, समझाता हूँ। हम लोग जो है क्या किए, v को जो है dx बटा dt लिखे, फिर dt को दूसरे साइड ले गए तो क्या बचा? dx 2dt प्लस 5। उसके बाद क्या किए? इंटीग्रेट कर दिए। चलो ने एक सवाल फिर तुमको देते हैं ऐसा ही, ने बना के देखो। ने नोट कर लिया? चलो एक दूसरा सवाल देते हैं।
velocity of a particle is given as v बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस 4। ठीक, यहाँ आपका जो है ये किस में है, मीटर पर सेकेंड में। ए एंड बी हमारा जो है कांस्टेंट। 13-14 में इसी तरह का सवाल, थोड़ा सा हम फंक्शन चेंज कर दिए हैं। ये दोनों था, एगो हम खाली 4 इसमें जोड़ दिए हैं ताकि तुमको बनाने के लिए एक सवाल जो है बचा हुआ रह जाए। ने तब कहता है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड। यहाँ ए बी के जगह पर नंबर भी दे सकता है, ने हम जानबूझ के जनरलाइज लिए हैं। चलो एक बार ट्राई करो तो उसी तरह से जैसे बताए, सिमिलर सवाल है, खाली हम लोग फंक्शन बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोशिश करो। भी को क्या लिखना, लिखो dx बटा dt। तो यहाँ से आप जो है, हम लोग जो है भी को क्या लिखना है, यहाँ से इसी को dx बटा dt। तो at स्क्वायर प्लस बीटा bt प्लस 4। दूसरे लाइन में क्या लिखोगे, dx बराबर at स्क्वायर dt बीटा t dt प्लस 4 dt। अब देखो यहाँ dx डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट है, चमचा है, नेता नहीं है। भाड़ा पर लाओ, कितना, x का पावर 0 से गुना कर दो। ये अभी है, इसी लेके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, नहीं तो dx का इंटीग्रेशन हम लोग सीधे x लेते हैं। यहाँ भी देखो जो है t का dt चमचा है लेकिन नेता नहीं है, तो t का पावर 0 करो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ, x1 से x2। मान लिया हम लोग जो है 1 सेकेंड पर पार्टिकल जो है ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पर था, x1 डिस्टेंस पर। 2 सेकेंड पर कितना हो गया, x2। तो 1 से 2 सेकेंड के बीच कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। यहाँ लिमिट कितना दिया हुआ है, 1 से 2। यहाँ कितना है, 1 से 2। यहाँ कितना है, 1 से 2। बोलो, लिमिट लेने में परेशानी। अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इसको जो है इंटीग्रेट करो। नहीं, स्पीड के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना, फास्ट है कि स्लो है। उसी हिसाब से हम लोग अपना जो है स्पीड को मॉडरेट करेंगे। ध्यान रहे, हमारा मोटिव है तुमको बेसिक फिजिक्स समझा देना। अब बेसिक फिजिक्स आ गया तो खुद मेहनत करके तुम कंप्लीट कर जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तब किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा बच्चा जो रगड़ते रहता है और नहीं कंप्लीट करता है, उसका 90% कॉज है कि उसको बेसिक आइडिया फिजिक्स का और मैथ का नहीं है। आज जब तक बेसिक आइडिया नहीं होगा, तुम कितनों रगड़ते रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसी लेके हम लोग तुम्हारा बेसिक मजबूत कर रहे हैं। चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1। लिमिट को क्या लिखते हैं, दाहिने साइड, x1 से x2। यहाँ कितना हो गया, a t q। 2 पावर है, 1 जोड़िएगा 3, 3 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, कहाँ से कहाँ, 1 से 2 प्लस b
टी का कितना पावर है? नहीं है तो एक पावर है, तो एक पावर जोड़िएगा तो 2, 1 से 2, यहाँ 4। टी का पावर कितना है? 0, 0 में एक जोड़ो कितना होगा? 1, 1 से डिवाइड करो, कहाँ से कहाँ? 1 से 2। बोलो, कष्ट है? क्या किए? x 0 है तो एक जोड़ा और उतना से पावर से डिवाइड कर दिया। ये जो हमारा लिमिट है इंटीग्रेशन का, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। इसको दाहिने साइड लिखने का परंपरा है, कोई नियम नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखो 2 पावर है, एक पावर जोड़ा उतना से डिवाइड किया, लिमिट को दाहिने साइड लिखा 1 से 2। यहाँ एक पावर था, इसको इंटीग्रेट किया तो एक पावर जोड़ा 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया। यहाँ 0 पावर है, 0 पावर में एक जोड़ोगे तो कितना होगा? 1, 1 से डिवाइड किया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, यही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो a/3, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3 माइनस लोअर लिमिट तो 1 का पावर 3। यहाँ t के जगह पहले क्या लिखना है? अपर लिमिट, जितना पावर है वो पावर देना है, प्लस b/2। अभी t का पावर कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अभी कितना है? ये 2 का एक पावर माइनस 1 का एक पावर। तो ये कितना? 9 में से कितना? 1 घट जाएगा, 8 बचेगा। तो ये हमारा 8/3a हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 4 में से 1, तो 3/2 हो जाएगा b। ये कितना हो जाएगा? 4। ये किस में उत्तर आएगा? मीटर में। क्यों मीटर में? वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में दिए थे। यही हमारा x2 माइनस x1, यही हमारा क्या हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। यही हमारा नेट। यदि ए बी का हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते, मान लीजिए ए का 3 वैल्यू ले लेते, बी का 2 वैल्यू रहते, तो 3 3 काट देते। अब इसी में डाटा चेंज करेगा तुमको, नहीं तो डाटा तो बदलिए सकते हो ना। ठीक, तो ये आपका देखिए जो है, नहीं रट्टू विद्यार्थी नहीं बनना। नहीं, रट्टू विद्यार्थी किसको कहते हैं? देखो, एक हम लोग आधा मिनट का जो है सुनाते हैं। नहीं, एक छोटा बच्चा को जो है नया नया ट्यूटर पढ़ाने आया, तो एक सवाल दिया, 5 अमरूद का दाम 10 रुपया है, 10 अमरूद का दाम बताओ। तो बच्चा सुनते के साथ कहा, सर हमसे नहीं बनेगा। कहा, क्यों नहीं बनेगा? पहला मास्टर क्या बताया था? कहा, सर पहला मास्टर सेब और केला वाला हिसाब बताया था, अमरूद वाला आज तक नहीं बताया था। तो वैसा अमरूद और केला के फेरा में तुम मत पड़ जाना। नहीं, डाटा चेंज कर दे तो अपना दिमाग लगाना। ये नहीं कहना कि एसपी गुप्ता ऐसा सवाल नहीं करवाए थे। नहीं, इसे लेके डाटा का खेल को समझना। चलो एक सवाल और देते हैं, जो ऑलरेडी एम्स में भी पूछा हुआ है और AIPMT में भी पूछा हुआ है। तो ये हमारा जो है, a particle starts to move with initial velocity 0 under acceleration of at, where a is a constant, then calculate velocity at t time। चलो चॉइस दे देते हैं। हमारा जो है 0 के जगह, 0 बहुत आसान हो जाएगा, इसको चेंज कर रहे हैं, 0 के जगह हम लोग u कर देते हैं।
तो हमारा पहला है भी बराबर यू प्लस ए टी, पहला चॉइस। दूसरा है भी बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। तीसरा चॉइस है भी बराबर यू प्लस ए टी क्यू बटे 3। चौथा चॉइस है यू प्लस ए बटे 2 इंटू टी। चलो कोशिश करो तो देखते हैं पहले कौन बनाते हो। हमको उम्मीद है कि बहुत लोगों का इसका आंसर याद होगा। यहाँ पर 2 पावर ले लो, तो ये आपका जो है बहुत आदमी को आंसर आपको याद होगा। पहले लैंग्वेज फॉलो करो। कहता है कि अंडर एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv बटा dt कितना दिया हुआ है, at। ध्यान रहे यहाँ ए एक्सेलरेशन नहीं है, जानबूझ के जो है सेटर दिया था ए कि एक्सेलरेशन समझ के v बराबर u प्लस at में मार के चल आवे। 90% लड़का इसी में चॉइस मार के चल आएगा। नहीं, चूँकि फार्मूला बच्चे से 10वें से रट के गया है। तो यहाँ से देखो जो है, तो ये क्या हो जाएगा, dv बराबर, तो ये आपका जो है ए टी डी टी। नहीं, अब देखो यहाँ जो है भी के साथ चमचा नहीं, नेता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, v0 dv बराबर ए टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करो। ये तो कांस्टेंट है, जिस तरह डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हमारा स्थिर रहता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी क्या रहता है, जो फंक्शन के साथ रहता है कांस्टेंट, वो अपना बेचारा कांस्टेंट के जगह पर बैठा हुआ रहता है। वो आपका जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। मन में आएगा कि v0 क्यों लाए, चूँकि अकेला ये नेता चमचा है, बिना नेता का चमचा का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं, तो यहाँ हम लोग लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करो। ने टाइम लिमिट, तो शुरू में 0 होगा तो t, जब t का वैल्यू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। इसका मतलब जब t का वैल्यू हमारा 0 है तो उस समय वेलोसिटी u है। अब मान लीजिए t टाइम पर क्या हो गया, v हो गया। अब देखो इंटीग्रेट करो इसको। ने तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जितना पावर है एक जोड़ो, उतना से डिवाइड कर दो, तो u से v। यहाँ कितना पावर है, एक पावर है, एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पावर। 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 0 से कितना, t। हमने क्या सीखा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ a/2, t के जगह TA लेना अपर लिमिट, तो t स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर t के जगह क्या लेना है, 0, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा, u को उधर ले जाओ, इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इधर क्या हो गया, at स्क्वायर बटे 2। देखो कौन चॉइस है, सेकंड वाला चॉइस है। ने इसी में बहुत बार दूसरे कंपटीशन, अब तो एक हो गया 2 साल से, पहले तो हर एक स्टेट का अपना अपना होता था। ने ठीक, इसीलिए जो है डाटा बदल के ए के जगह बी कर दिया, टी की 1 पावर हम लिए हैं तो 2 पावर कर दिया। इस तरह से ढेर सारा सवाल है। इसीलिए कि जो है तुम लोग जो है रट्टू मल मत बनना, कॉन्सेप्ट जरूर करना। चलो, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। तब आइए हम लोग एक सवाल और लेते हैं। ठीक, ए पार्टिकल starts
to move with initial velocity 0. Initial velocity 0 under acceleration of 2t plus 5 meter per second square. Calculate displacement in first 2 सेकेंड। ये सवाल या इस तरह का सवाल वेरी इम्पॉर्टेंट है। पहले ये सवाल आईआईटी में पूछता था, नहीं, अब आईआईटी के लिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मेडिकल के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ, पहुँचना कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब 2 स्टेप में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तब डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। नहीं, एक बार करके देखना चाहो तो कोशिश करो। नहीं, कैसे कोशिश करोगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, dv/dt। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना, तो ये 2t + 5। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करना है, तो dv = 2t dt + 5 dt लिख सकते हो। dt को इस साइड कर दिया हमने। अब यहाँ देखो चमचा है, नेता नहीं है, तो नेता भाड़ा पर लाओ, कितना, 0। अब इंटीग्रेट करो। ध्यान रहना ऐसा सवाल में यदि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आना है तो वहाँ लिमिट टाइम के फंक्शन के रूप में ही लेना। तो यहाँ 0 से t बराबर 0 पर वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पर ये 0 दिया हुआ। मान लीजिए t टाइम पर वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। ने तब देखो कितना हो गया, v का 1 पावर बटे 1। तो ये हमारा 0 से v, ये 2 t² बटे 2, कहाँ से कहाँ, 0 से t। फिर देखिए यहाँ आपका एलिमेंट है, फंक्शन नहीं है, तो इसमें भी हम लोग t का पावर 0 लिए, 0 से t। तो ये कितना हो जाएगा, 5t/1, 0 से t। अब लिमिट रखो, यहाँ v के जगह v - 0, 2 कट जाएगा, तो t² - 0 का स्क्वायर + 5t - 0। तब देखो क्या हो जाएगा, v बराबर t² + 5t हो गया। नहीं, अब मुस्कुरा दो कि वेलोसिटी निकल गया। नहीं, तो आराम से तुम जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अभी 2 सवाल ऐसा करवा चुके हैं। इसको जो है क्या लिखोगे, dx/dt, तो t² + 5t इधर ले जाओ, dx बराबर क्या हो जाएगा, t² dt + 5t dt। ठीक, यहाँ पर देखो चमचा है, नेता नहीं है, तो क्या करोगे, x 0 गुना करो, यहाँ पर x का पावर 0 से गुना करो। तो इसको लिमिट लेना है। ने यहाँ देखो कितना समय में कर रहा है, फर्स्ट 2 सेकेंड। यहाँ एक तो लग रहा होगा कि कहाँ से कहाँ, ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है शुरू का 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या होगा, शुरू का 2 सेकेंड, मतलब शुरू का मतलब t बराबर 0 से 2 सेकेंड, t बराबर 0 से 2 सेकेंड। मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल x1 पर था, 2 सेकेंड के बाद कहाँ आ गया, x2 पर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा,
x1 बटे 1, x1 से x2 हो गया। ठीक, यहाँ देखो टी स्क्वायर तो टी क्यू बटे 3 हो जाएगा, 0 से 2 प्लस यहाँ एक पावर है तो 5t स्क्वायर बटे 2, 0 से 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये आपका 1/3 बाहर कर लो, 2 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3 प्लस 5/2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/3। इधर कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारा जो है 2.66 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 12.66 मीटर। कहो कैसा रहा? नहीं, चलो 1 घंटा लगभग होने जा रहा है वादे के हिसाब से। ने आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ने पिछले 3 आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लिखना। ने अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, न अच्छा लगे तो ज़रूर डिसलाइक करना, समझे ना। और अपना जो है कमेंट हमेशा लिखते रहना कि तुमको हमसे क्या परेशानी हो रहा है और क्या आसान हो रहा है तुम्हारा, ताकि हम अपने आप को भी जो है इस उम्र में भी चेंज कर सकें। थैंक यू।